हेलो दोस्तों। अभी इस वक्त मैं यूके में हूँ। यूके में लंदन के पास ऑर्पिंगटन है, वहाँ पे हूँ। और आज सुबह की जो घटना है, आज 15 अगस्त है 2023। भारत में हम जश्न मना रहे हैं 15 अगस्त का, आज़ादी का। और यहाँ पे मैं अपने बच्चे को लेके पार्क में गया था। और पार्क में मुझे एक गोरा मिला। मैं वहाँ पे योगा कर रहा था और हम लोगों ने क्रिकेट खेला और कुछ करके फिर मैं जब कुछ प्राणायाम वगैरह कर रहा था तो उस गोरे ने मुझे देखा और उसने मुझे बुलाया। और फिर उसने जो कुछ बातें कही, उसने कहा कि मैं इंग्लिश हूँ, ब्रिटिश नहीं। उसने कहा एक्चुअल इंग्लिश, नॉट ब्रिटिश। ब्रिटिश वो हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ रहते हैं, हम इंग्लिश है। और उसने मुझसे कहा कि यहाँ की मिट्टी, ब्रिटेन की मिट्टी अपने देश लेकर जाना और वहाँ लोगों को दिखाना कि ये देखो, ये ब्रिटेन की मिट्टी है। और उसने कहा कि मैं कभी ब्रिटेन से बाहर नहीं गया, मैं कभी इंग्लैंड से बाहर नहीं गया, क्योंकि मुझे इंग्लैंड से बहुत प्यार है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और मैं दुनिया के किसी भी देश में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ब्रिटेन ग्रेट है। उसने मुझे विस्तार बताया। 400 माइल चौड़ा है, 1100 माइल लंबा है ब्रिटेन, और बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। ऐसे सारी चीज़ें उसने बताई। दूसरा, उसने मुझे कहा कि मैं कभी बाहर नहीं गया और मुझे नहीं जाना, मुझे कोई दूसरा कंट्री पसंद नहीं है सिवाय ब्रिटेन के। और मुझे कहा कि यहाँ की मिट्टी वहाँ पर लेके जाना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में मिट्टी, हमें उसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए जब ये गोरा कर रहा है। हमें अपने देश की मिट्टी की वैल्यू करनी चाहिए। दूसरी बात मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने उसको कहा कि तुम नहीं जाना चाहते, तुम दुनिया के किसी देश में नहीं गए। अगर तुम लोगों को इतना ही पसंद है तुम्हारा देश, तो फिर क्यों दुनिया के 90 कंट्रियों में गए थे? वहां पर आज भी कई कंट्रियों में राज कर रहे हो। भारत गए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो आज का विस्तार है वहां थे, कनाडा में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, दुनिया के 90 कंट्रियों में थे। आज भी 25 कंट्रियों में है। साउथ अफ्रीका में थे और आज भी 25 कंट्रियों में है। फिर इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है हमको ऐसी बात करने की। लेकिन वो मुझे ये बताना चाह रहा था इनडायरेक्टली कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। उसने कहा दुनिया की सबसे मजबूत सेना किसकी है? मैंने कहा शायद अमेरिका। उसने कहा नहीं, ब्रिटेन। क्या वो बेवकूफ था? नहीं, उसे अपने देश से प्रेम है। वो कोई भी हो, उसने धर्म नहीं पूछा। हम वहां धर्म पूछेंगे, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे वहां के मुसलमान। वो भारतीय नहीं रहे, भारत में रहकर भी भारत से प्यार नहीं करते। हम अपनी वतन की मिट्टी से प्यार नहीं करते। हम अपने वतन की मिट्टी से, हमारे पूर्वज प्यार करते थे, तभी हम लोग किसी को भी भगा सकते थे अपने देश से बाहर। हमने उदारता हमेशा अपनाई, हम उदारतावादी रहे। लेकिन अब समय नहीं है। अब हमें अपने दिलों में वो जज्बा फिर से जगाना होगा। हमारे लोग जो भारत से दुनिया भर के देशों में आते हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो यहाँ पर आते हैं, ब्रिटेन में आते हैं या किसी और देशों में जाते हैं, वो अपने देश की बुराई करते हैं। थू है ऐसे लोगों पर। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं ऐसे लोगों को दिल से सम्मानित नहीं कर सकता। ऐसे लोग मेरी नज़र में कायर हैं और दूसरे देशद्रोही हैं। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र में कुछ भी हुआ हो और तुम बाय चॉइस भारत छोड़ के आए हो, भारत ने तुमको नहीं भगाया। भारत माता हर किसी को अपनाती है। समय तुम्हारा अच्छा बुरा होता है, कर्म तुम्हारा अच्छा बुरा होता है, निर्णय तुम अलग लेते हो अच्छे या बुरे,
उसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ते हैं, तो उसका दोषी वो देश नहीं है। वहाँ आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कुछ लोग हैं और वहाँ गरीब भी हैं। वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से हैं, वरना कोई बहुत अमीर या कोई बहुत गरीब नहीं हो सकता। तुम इस राष्ट्र में भले आए हो, दुनिया के किसी भी राष्ट्र में भले गए हो, लेकिन एक नज़र अपने देश पर, अपने दिल की नज़र हमेशा ज़रूर रखना। आज 15 अगस्त है 2023 और मैं इस बात का वचन लेता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में दुनिया के किसी भी देश में रहूँगा या जो भी कमाऊँगा, जो भी करूँगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मैं अपने देश के लिए खर्च करूँगा, उसकी उन्नति के लिए खर्च करूँगा और एंड ऑफ द लाइफ मैं अपने देश में जाकर ही बसूँगा। दैट्स इट। और अपने देश के लिए, उसकी उन्नति और तरक्की के लिए मैं अपने कर्म करता रहूँगा। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मेरा दिल उस हिंदुस्तान में ही रहेगा। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज 15 अगस्त है। यहाँ तो ये भी याद नहीं रहा था कि आज कौन सा दिन है। लेकिन उस ओल्ड मैन ने, उस ब्रिटिश, उस गोरे ने, उस इंग्लिश आदमी ने मेरा ज़मीर जगा दिया, मेरी आत्मा को झंझोड़ा है। रेसिज्म। तो इसलिए मेहरबानी करके जहाँ भी जाओ दुनिया के किसी भी राष्ट्र में, अपने राष्ट्र की बुराई मत करना और हिजड़ों में शामिल मत होना। कैसा भी हो मेरा देश, उसके रोड रास्ते आज बहुत डेवलप है। अगर खड्डे भी हो तो उस खड्डे में गिर जाना, मगर दुनिया के सामने कभी मत कहना कि हमारे रोड्स खराब है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां भी गड्ढे मिलते हैं, ये लोग नहीं कहते हैं। हम वहां से धीरे धीरे हर नागरिक करप्शन कम करने की कोशिश करें, हम बहुत जल्दी सुखी संपन्न हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं, 2030, 2040 या 2050 तक शायद हम दुनिया की पहली या दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तब मुंह उठा के वापस मत आना वो लोग भारत में जो अपने देश का सम्मान नहीं करते। वो उस देश में रहने के लायक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।